हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाषचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो इसे 100% कैसे आप मुक्त हो सकते हैं, इसी के बारे में आज के खास वीडियो में हम सुझाव देंगे। कुष्ठ रोग का पहचान करना बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल आसान है। आप स्क्रीन पर देखिए, अब देखिए यहाँ का कलर जो है एक जैसे है, यहाँ से कलर बदलना शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर पैर के नीचे हिस्से तक, यानी ये कलर बदल चुका है। और यहाँ पर सुन है, आपको सुन है, इसमें आप कलम हलाएंगे या चिट्टी काटेंगे या पिन हलाएंगे या इसे आप जला देंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या यहाँ पर कट जाएगा तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोगी को यदि आप रात में आते हैं तो सारा देह आपको देख करके तब सोनी चाहिए। कहीं आपको कहीं कट तो नहीं लग गया है, कहीं कट तो नहीं गया है, तो इस तरह से आपका चमड़ा का रंग बदलता है। और इसमें रंग बदलने के साथ क्या होनी चाहिए, चमड़ा का सुन भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कलम पिन अलपिन हलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और क्या होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, और पूरे शरीर में चखते चखते लाल लाल भी निकल सकते हैं। यदि आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका अपने आप निकल जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। क्या होगा, ये नाखून धीरे धीरे आपका काला होकर खराब होने लगेगा। और आँख का ये जो आँख है, इससे या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोगों को मुंह में रहता है, उनका भी पूरा मुंह नहीं खुल पाता है। यदि आपको कुष्ठ रोग सुनबहरी हो गया है, चेहरे में भी किसी तरह का सुनापन बढ़ गया है, तो आपका क्या होगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बढ़ जाएगी, कान में ऐसे आपको नाक में क्या होगा, घाव हो जाएगा। यदि आपका चमड़ा सुन है और देखिए एड़ी भी क्या होगा, इसमें भी आपका फट सकता है, एड़ी क्रैक कर सकता है। और इसमें भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा पैर के एरिया में है, कलर बदल सकता है, बदलने जैसा दिखता है। ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है, यानी एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग के लक्षण में ही आता है। अभी देखिए उंगली का टेढ़ा होना, ऐसे आपका टेढ़ा हो जाएगा उंगली टेढ़ा होने लगे आपका। इस तरह से ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। और चमड़ा में जलन भी आ जाता है, चमड़ा में जलन आएगा और पूरे शरीर पर धब्बे धब्बे पड़ने लगते हैं, चखते चखते निकलने लगेंगे। अगर एमडीटी का दवा आपको लेनी है तो उसमें जांच जरूरी है। स्किन स्मीयर टेस्ट या करा सकते हैं, 4 जगह से चमड़ा को काट करके खून निकाल करके टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग बायोप्सी भी कराते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवा यदि आपको चलानी है, लेनी है, तो इसमें जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर ये आपका चमड़ा सुन्न हो जाएगा, वहाँ से वहाँ का क्या होगा, केश झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाएगा। क्या होगा, केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। नाखून सारे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नाखून धीरे धीरे ये सारे काला पड़ के खराब होने लगते हैं। और मेमोरी पावर काफ़ी आपका लॉस हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी बहुत ज़्यादा कमी आता है, जो कि होम्योपैथिक इलाज से
यौन संबंध बनाने की क्षमता पूरा आ जाता है। और कई लोग पूछते हैं सर जो उंगली टेढ़ा होता है ये ठीक होता है कि नहीं। कुष्ठ रोगी में यदि उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, तो इलाज से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। और ये पुस्तक हो गया आपका, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो चिकित्सा करते थे और ये पुस्तक 100 साल का हो गया है। आज भी उसी तरह से इसको सहेज कर रखा गया है और बहुत ही इसका मैं आदर और रिस्पेक्ट करता हूँ। देख लीजिए कितना पुराना पड़ गया है और इसमें कई जड़ी बूटियों का पहचान इसमें रहता है, इसको पढ़नी पड़ती है। अब ये इतने पुराने ग्रंथ को उस समय में बहुत स्कॉलर विद्वान जो काफ़ी शोध रिसर्च करके इस टाइप के पुस्तकें वो लोग लिखा करते थे। तो हमारे पिताजी के पहले भी एक गुमास्ता जी वैद्य थे, उनके हाथ में था, उन्होंने हमारे पिताजी को उन्होंने दिया, उसके बाद हमारे हाथ में आया। तो उनके वो जो शोध रिसर्च करके गए हैं, आज भी मैं इस शोध रिसर्च को आगे हम बढ़ा रहे हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक खतरनाक और डेंजरस बीमारी है। हम यूट्यूब पर ऐसे ही नहीं आते हैं, ये हमको अनुभव हुआ है। ये बहुत वास्ट जटिल चैप्टर है ये बीमारी। तो मेरे वंश में मेरे पिताजी करते थे, उनके ऊपर भी इलाज होता था, इसलिए इसको बीमारी को समझने में आसान हुआ और इस तरह से हम बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, बल्कि हम सुखेंद्रा जी का हमने आवाज़ को रिकॉर्ड करके आपको हमने वीडियो बनाकर हमने डाल दिया है। अभी कई मरीज इधर ठीक हुए हैं, उनका भी कोशिश रहेगा कि बीच बीच में हमको रिकॉर्ड करके आपको हम भेज दें। तो इसमें कहीं का भी चमड़ा मोटा होने लगे, शरीर में कहीं पर भी चमड़ा मोटा होने लगे, किस तरह से, तो दही के छाली के तरह से, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह यदि शरीर में कहीं भी चमड़ा मोटा हो गया है तो ये कुष्ठ रोग के अंतर्गत ही आता है। और इसमें विशेष करके ओझा गुनी का कोई रोल नहीं होता है। साधारण डॉक्टर से कोई खून का साफी क्या क्या अंड संड दवा ऐसे ही टाइम लोग पास करते रहते हैं और एक दिन ये बीमारी धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ते ही जाता है। आपको बाद में क्या करेगा, चलना फिरना बड़ी मुश्किल कर देगा। सबसे बड़ी चीज़ की पहचान है कि हाथ पैर की उंगली को ही टेढ़ा कर देता है और यदि घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन लेप्रोसी का घाव भी जल्द ठीक हो जाएगा। एड़ी फटे तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। खाने में काजू किशमिश फल फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स लेनी चाहिए। कई लोग क्या करता है कि फल केवल ले रहा है और हम बता रहे हैं कि काजू किशमिश खाइए, डेट्स खाइए, खजूर खाइए। अरे शरीर में जब ताकत रहेगा तभी जाके ये बीमारी आपके शरीर से भागेगा। रोज़ हमारा वीडियो हम आते हैं, आपको रोज़ हम वीडियो लाते रहते हैं। आप बताइए खुद हम बीमार पड़ जाए तो इतने लोगों को हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। तो स्वस्थ अपने को बनाकर फिट बनाकर रखनी पड़ती है। तो फल फ्रूट्स खाइए, लेकिन काजू किशमिश खाइए, साथ में दवा चलेगा तो 100% आपका ठीक हो जाएगा। यदि बहुत दिनों तक आप एमडीटी का दवा ले, अगर एमडीटी का दवा का आपने इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एमडीटी का दवा आप ले लिए हैं और 1 साल से ज़्यादा आप कोर्स कर लिए हैं, तो कई लोग डॉक्टर लोग बताते हैं 2 साल कर लीजिए, लेकिन भूल कर भी ऐसा न करें। आपके शरीर में सूजन और दर्द बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यदि चमड़ा जितना दूर में सुन्न होगा उतना ही ज़्यादा कष्टकारी होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ सुन्न हो जाए तो आपको हाथ काम करेगा ही नहीं। पैर में यदि सुन्न हो जाए तो चलने में आपको दिक्कत होगा, चलेंगे तो पैर का चप्पल आपका बिल्कुल निकल जाएगा।
और भारी कमजोरी और थकान लगता है। धूप का रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और इसे मारेंगे तो झुनझुनी, आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी होने लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें झुनझुनी होने लगेगा। झुनझुनी आपको काफ़ी मात्रा में आता है। सुई चुभने जैसा, सुई चुभने जैसा लगेगा, कोई सुई चुभ रहा है, इस तरह के आपको मालूम होगा। और कान जो होता है, ये कान जो होता है मोटा हो जाता है। कान जो होगा क्या होगा, मोटा होने लगेगा। कान ये देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कान क्या होता है, मोटा होने लगेगा। ये कान जो है मोटा होने लगेगा, इस रोग का पहचान है। चखते चखते आपको आ सकते हैं जो कि सुन रहता है। कहीं एक जगह का चमड़ा आप देख लीजिए तो सुन है, तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी है। बहुत सारी बात है इसमें, और बीमारी आगे बढ़ेगा तो केस को भी झरा सकता है और भूख लगने का कमी भी हो सकता है। खांसी आएगा कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। खांसी आएगा। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9807575533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533 पर आप जानकारी ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो 7070033342 पर आप संपर्क करके राय ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई लोग वीडियो तो हमारा देखते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि किस प्रकार का सर्विस लेनी है, कैसे सर्विस लेनी है। तो कुछ भी नहीं करना है। 98017 जो नंबर आपको दिए हैं या 70 वाला, उस पर क्या करिए, उसको मेरे नाम से सेव कर लीजिए। GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल के नाम से सेव कर लीजिए या किसी नाम से। उसके बाद में अपने इसे व्हाट्सएप करिए, हाय हेलो लिख कर डालिए। अपना फ़ोटो है, जहाँ का चमड़ा आपको ख़राब हो गया है, फ़ोटो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जब आपका ये सब हो जाएगा, पता अपना लिख कर डाल दीजिए, तो अब इधर से आपको जवाब दिया जाएगा, कॉल मी। हम इधर से लिखेंगे तो समय में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब दवा मंगाने के लिए आप बहुत सारा कुरियर के सेवा लिया जाता है आपको घर बैठे दवा भेज दिया जाता है। पूरा इसमें लक्षण सिम्टम आपको बतानी रहती है। और हाइड्रोकोटाइल तो इसको भूलेंगे ही नहीं कोई भी मरीज़। हाइड्रोकोटाइल जैसे ही मालूम चले कि चमड़ा सुन्न हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी केवल कंट्रोल रहता है। ठीक कराने के लिए इसको ऑनलाइन आप या ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर चिकित्सा ले सकते हैं। और इसमें कई तरह का तेल भी आता है। चमड़ा मोटा हो जाए, घाव हो जाए तो इस तरह का आप तेल ले सकते हैं। तुबरक तेल, चालमोगरा तेल के नाम से आता है। और कई लोग क्या कर रहे हैं कि चुपे चापे जा कर के सारे बाजार से उठा के लाते हैं, अपने मने खाना पीना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी के लिए दे दिया जाता है। इसका मतलब थोड़े है कि अपने आप इलाज करना शुरू कर देंगे। पियर साबुन इस पार से उस पार जो दिखाई देता है ये बेहतरीन है। पियर साबुन, इस टाइप के साबुन को ही लगानी चाहिए। आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसमें शुरुआती दौर में चमड़ा जो होता है धीरे धीरे उसको क्या होता है, चमड़ा जो होता है बूढ़े की तरह दिखाई देने लगेगा और कलर बदलने लगेगा। कलर बदलने लगेगा तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, वह चमड़ा सुन्न रहता है। लिकोडर्मा में भी कलर बदलता है,
सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, लेकिन उसमें इस बीमारी में बहुत अंतर है। सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, मोटा नहीं होगा, वो बिल्कुल चमड़ा सफ़ेद रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर बदलता है और यहाँ का चमड़ा सुन्न रहता है। तो इस टाइप की बीमारी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। कोई कितना भी आपको MDT का डोज आपको दिला दे, कितना भी आपको सेवन करा दे, लेकिन उस दवा से ये बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि आपको साइड इफ़ेक्ट सारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। MDT दवा लेने से पूरा शरीर आपका काला होने लगता है, आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस और चक्कर, उल्टी जैसा मन, अजीब सा मन होना, तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने में आता है। यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है तो आप हमारा सलाह ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोग के चलते हम YouTube चैनल पर हम आते हैं तरह तरह की जानकारी लेकर के। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन प्रतिदिन चलते जा रहा है। और नेपाल, भूटान और सऊदी अरब, ये सब कतर, कई विदेश में भी ये चैनल देखा जाने लगा है। तो यदि आप नेपाल से हैं या पड़ोसी देश किसी से भी हैं तो सबको सामान्य ढंग से देखा जाता है और सभी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। कई नेपाल के मरीज भी अच्छे हो चुके हैं। अब उनका चेहरा तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी उनका सुधार हो गया है। चेहरा जो देखने में काफ़ी भयंकर लगता था, तो अब नेपाल के रोगी भी जुड़ रहे हैं, वो भी ठीक रहे हैं। तो नेपाल के मरीज से भी मेरा रिक्वेस्ट है आपको आने में बिहार में, कि छपरा जिला बिहार में चैनल है और क्लिनिक है, तो आप आकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत में और नेपाल, पड़ोसी देश कहीं का भी हो, आप आकर दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।